हेलो दोस्तों, महबूब भाई पिछले 3 दिन से कुछ घोड़ों को ट्रेन कर रहे हैं राना स्टड फार्म मुजफ्फरनगर। उनमें से महबूब भाई का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राना सा। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी हाइट लेने वाला बछेरा है, मगर ये थोड़ा शाई नेचर का है। उसके पीछे भी कई बार ह्यूमन जो मिस हैंडलिंग है उसका असर होता है। कई बार जो हैंडलर हैं घोड़े को पकड़ने जाते, अगर वो घोड़ा पकड़ा नहीं जाता तो उसको पीट देते हैं, या जब हॉल्टर पहनाते समय या हॉल्टर उतारते समय कुछ ऐसे झटके दे देते हैं जिससे वो परमानेंट आदमी से या हॉल्टर से डरने लगता है। महबूब भाई ने इसके साथ 2 सेशन किए पैनिंग में तो ये घोड़ा ठीक हो गया, महबूब भाई के पास आने लगा। मगर जब भी इसको कोई पकड़ने जाता है रूम में तो इसका डर अभी वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। आम आदमी अब अगर क्या करता, वो 2 लोग आते, एक लंबा रस्सा लेते और इस घोड़े को घेर के पकड़ लेते, या एक डंडा लेके इसको डरा देते, या इसको पहले चारा डाल देते फिर वहाँ से इसको थोड़ा पकड़ लेते। मगर जो अच्छा और सेफ़ तरीका है, इस घोड़े को समझने का मौका दिया जाए कि एक इंसान हॉल्टर लेके मेरे पास आया है और वो मुझे बाहर ले जाना चाहता है, तो मैं खुद उसके पास जाऊं। आपकी अप्रोच इस तरह की होनी चाहिए कि आप घोड़े को डराएं नहीं, विलिंगली घोड़ा आपके पास आए। धीरे धीरे उसकी ये प्रॉब्लम परमानेंट मिट जाएगी। कई बार क्या होता है, ट्रेनर्स तो घोड़ों को सिखा जाते हैं, मगर बाद वाले हैंडलर्स फिर पुराने ढर्रे पे वापस आ जाते हैं और दोबारा फिर घोड़े ख़राब हो जाते हैं। और बदनामी होती है ट्रेनर्स की कि यार वो कुछ सिखा के नहीं गया। जो भी मालिक ट्रेनर्स को अच्छा खासा पैसा देते हैं उनको ये बात नोट भी करनी चाहिए खुद, क्या बाद में क्या उनका स्टाफ उसी तरह से घोड़ों से बिहेव कर रहा है जिस तरह से ट्रेनर ने किया, वरना ब्लेम आता है ट्रेनर्स के ऊपर। ज़्यादातर मालिक खुद फार्म्स पे नहीं रहते और जो आपका स्टाफ है वो ट्रेनर की फुल बदनामी करता है कि इसने तो कुछ सिखाया ही नहीं जी। ये घोड़ा थोड़ा नाच रहा है डर के मारे, तो इसको कहते हैं डर के आगे नाचना। मगर महबूब भाई उसको डराते हुए ना अपने वही पेशेंस वाले मेथड से उसको पास बुलाना चाहते हैं। बेशक उसमें थोड़ा समय लग जाए, और पेशेंस ने काम किया, घोड़ा खुद ब खुद उनके पास आ गया है। आज महबूब भाई यहाँ के जो हैंडलर्स हैं उनको सिखाएंगे कि घोड़े को हॉल्टर कैसे लगाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि वो विलिंगली सिर नीचा करके हॉल्टर लगा ले। इसी तरह से सिर नीचा लगा करके घोड़े लगाम भी लेने लग जाते हैं। बात है शौक़ की, और आपके पास कितना समय है घोड़ों को देने के लिए। अगर हर एक काम को करने का एक तरीका है, मगर आजकल समय की कमी है, जल्दबाजी का दौर है, तो फिर जो तरीका माफिक आए आदमी उसको अपना लेता है। भले वो 2 चाबुक मारने का हो, घोड़े को लगातार बांधने का हो, या 2 बंदे एक लंबी रस्सी लेके घोड़े को जल्दी जल्दी पकड़ लें। खैर, जब हम ट्रेनर्स को अच्छा खासा पैसा देते हैं तो उनकी सेवाओं का फ़ायदा बाद में भी लेना चाहिए। महबूब भाई का वही मेथड है, घोड़े को डराना नहीं, घोड़े को ये दिखाना है कि मैं तुझे पकड़ने आया हूँ और तुम्हें मेरे पास आना है। ज़बरदस्ती तो आप कभी भी कर सकते हो, मगर जब आप रोज़ ज़बरदस्ती करते जाओगे तो उसका ब्लेम घोड़े पे भी आएगा कि ये घोड़ा बदमाश है, या ये घोड़ा कहना नहीं मानता। अगर उसमें गलती और पेशेंस की कमी इंसान की है, जिसका ब्लेम घोड़ों पे ही आता है, जैसा कि हम लोग दिलेर को करते रहे। क्योंकि स्टाफ को तो दिन में 6-7 घोड़े कभी अंदर कभी बाहर करने होते हैं, तो इतना समय नहीं देते हैं। मगर एक अच्छा ट्रेनर कभी भी अपना पेशेंस लूज़ नहीं करता और उस घोड़े को पूरा मौका देता है
सिचुएशन को समझने का। ये बछेरा राना सा, जिसकी उम्र करीब 1 साल है और इसकी हाइट अच्छी खासी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और ये आने वाले समय में एक अच्छा खूबसूरत स्टैलियन बनने वाला है। और ये स्टेबल्ड है राना स्टड फार्म मुजफ्फरनगर, जहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारे खूबसूरत घोड़े घोड़ियाँ स्टेबल्ड हैं। और राना फैमिली के पूरे जो भाई हैं उन सबको राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इनके वीडियोस आप राना स्टड के नाम से इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। ये एक ऐसा स्टड फार्म है जिसके सारे ही घोड़े राइडेबल हैं, और घोड़े कम पड़ते हैं भाइयों को, तो कुछ भाई पीछे जीपों में, गाड़ियों में या एटीवीज़ में चलते हैं। और ये ब्लेस्ड हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं, तो इनके आसपास नदियों का भी बहुत सारा एरिया है, खेत है राइड करने के लिए। और यूपी की जो धरती है वो पेड़ पौधों से वैसे ही हरी भरी रहती है। यहाँ आम के जो बागान हैं वो भी बहुत सारे हैं। फाइनली बछेरा महबूब भाई के पास आ गया है। कल किसी ने सवाल किया कि आप हॉल्टर बनाने की टेक्निक बताएं। ऐसा हॉल्टर 100 रुपये में बाज़ार से मिलता है। खैर महबूब भाई का हॉल्टर थोड़ा अलग मटेरियल का बना हुआ है। ये तो करीब इसकी कीमत 8 या 10 हज़ार रुपये होगी, मगर इसी टाइप का रोप हॉल्टर बाज़ार से 100 रुपये में मिल जाता है। तो जो चीज़ 100 रुपये में मिल जाए उसको बनाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सेम महबूब भाई वाला ख़रीदना चाहते हो तो डाउन अंडर हॉर्समैनशिप पे जाइए, वहाँ इसको ऑर्डर कर लीजिए। बाकी ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को हर एक चीज़ की ज़रूरत हो। आप नॉर्मल रोप होल्डर्स कहीं से भी ले सकते हैं। जब भी कोई घोड़ा सबसे ज़्यादा ख़राब तब होता है जब वो बहुत तेज़ी से अपनी स्टॉल में जाता है या तेज़ी से स्टॉल में बाहर आता है, फिर वो 2 टांगों पे खड़ा होता है, तो इंसान उसको और भी झटके दे देता है। महबूब भाई ने इसको इस तरह से ट्रेंड किया है कि ये महबूब भाई की लैप में आके ये हॉल्टर लेगा और हॉल्टर निकलवाएगा। इसके लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो घोड़े की गर्दन के पीछे हैं, और अचानक से आप इस तरह कर लोगे वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए महबूब भाई ने कई घंटे इस घोड़े को प्रैक्टिस कराई है। ये जो आज हम देख रहे हैं कि ये घोड़ा गर्दन नीची करके हॉल्टर ले रहा है और निकालने दे रहा है, ये महबूब भाई की बहुत सारी मेहनत का नतीजा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने मेन पार्ट तो दिखाया नहीं, और ये कई घंटों का जो प्रैक्टिस है वो एक छोटे वीडियो में दिखाया भी नहीं जा सकता। खैर महबूब भाई की एक ही बात है, उनकी पेशेंस और कोई शॉर्टकट यूज़ ना करना। अभी बारी है इस घोड़े के जो रूटीन के हैंडलर हैं वो इसको कैसे पकड़ेंगे। उनको भी वही टेक्निक सिखाई जा रही है कि घोड़े को सबसे पहले अप्रोच कैसे करना है। अगर वो गलत अप्रोच से ही घोड़े के पास जाएगा तो घोड़ा उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको फिर वो पुराना हैंडलर याद आ जाएगा जिसने उसको पीटा होगा या उसको झटके मारे होंगे। अपने आप को चेंज करने में काफ़ी समय लग जाता है। सबसे मुश्किल काम वही है, क्योंकि जिसको शौक़ नहीं उसको ये चीज़ें बोरिंग लगती हैं कि मैं इतना समय घोड़े को क्यों लगाऊं जब मेरा 2 डंडे मार के काम चलता है। खैर, जितना मीडिया पावरफुल हो गया है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते हैं, आज कोई भी आदमी जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत है समाज में वो अफोर्ड नहीं करता कि किसी घोड़े को डंडे मारे, क्योंकि उसका वो डंडे मारने का वीडियो जब भी कभी वायरल होगा तो उसको गालियों की बौछार सहने के लिए तैयार होना चाहिए। सो बेटर है कि हम गालियाँ खाएं, उससे अच्छा हम अपनी आदतें ही बदल लें।
और मैं जो लोग घोड़ों के फार्मों पे काम करते हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखो आप हॉर्स लवर हो इसीलिए आप घोड़े का काम करते हो, वरना आप भी कोई टैक्सी चला सकते हो, किसी फैक्ट्री में जॉब कर सकते हो तो आप हॉर्स लवर, थोड़ा बहुत आप अपने आप को चेंज कर लोगे, उसी काम को किसी सलीके से करोगे तो मालिक खुश होकर आपको टिप भी देगा। और इस तरह से अगर आप सही तरीके से काम करते जाओगे तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, क्योंकि काबिल आदमी को कोई भी अपने फार्म से जाने नहीं देना चाहता और उसको वो किसी भी कीमत पे रखना चाहता है। हाँ, अगर आपने कसम ही खाई है कि सारी ज़िंदगी हम लोगों ने लीद ही उठानी है तो अलग बात है, वरना आप लोग भी धीरे धीरे अच्छे ट्रेनर्स में तब्दील हो सकते हो, अच्छे हॉर्समैन में तब्दील हो सकते हो। काम करने का सलीका होना चाहिए, आपका स्टाइल अच्छा है, भले आप मोची ही हो, जूते सिलते हो, मगर शहर में बहुत सारे मोची ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ लाइन लगती है, क्योंकि वो जूते भी स्टाइल से सिलते हैं। महबूब भाई फाइनली उसको दोबारा रूम में वापस ले आए और अब उसको उसी तरीके से खोला जाएगा ताकि उसका ये डर परमानेंट मिट जाए। एक भी पहलू अगर कोई छोड़ दिया जाएगा तभी वो गड़बड़ फिर से हो जाएगी। घोड़े से प्यार कीजिए, वो भी आपको प्यार करेगा।